नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक नए वीडियो में हम बातें करेंगे लूप की, जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप। साथ में हम एक पोस्ट टेस्टिंग लूप भी देखेंगे जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नाम था replace.c। हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, और हमने किया यहाँ पे क्या था, एक सिंपल सा ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, ये प्रोग्राम कर क्या रहा है आपसे कि एक नंबर इनपुट करा रहा है। उस नंबर को हम लोग किस में स्टोर कर रहे हैं, एन में, और इनपुट करने के बाद उस नंबर का टेबल प्रिंट हो रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार इसको रन करा के। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे और उसके बाद इसको रन कराएंगे। मैंने दिया 4, तो देखिए आपके सामने में 4 का आ जाएगा टेबल, और ये हमने पिछले बार इसको फोर लूप से बनाया था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो है आपका वीडियो नंबर 9। तो फिर आपको ये वाला वीडियो समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या था, हमको पता था कि जो भी हमारा टेबल होता है वो 10 टाइम्स होता है, इसलिए हमने काउंटर वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू लिया था 1। साथ में हमने कंडीशन लिया था कि ये जो लूप है ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि i का वैल्यू 10 ना हो जाए। देखिए ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन था वो 10 टाइम्स जो है वो ट्रू होगा, और जैसे ही वो फॉल्स होगा हम जो है वो लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए हम एक काम करते हैं, प्री टेस्टिंग लूप का एक टाइप और होता है, उसका नाम है व्हाइल लूप। हम लोग देखते हैं ये व्हाइल लूप क्या है। ये व्हाइल लूप, तो हम लोग इसी प्रोग्राम को चलते हैं व्हाइल लूप से बनाने के लिए। देखो व्हाइल लूप में होता क्या है, ये जो 4 लिखा हुआ है कुछ नहीं करना है, केवल 4 की जगह पे आपको व्हाइल कर लेना है। ये व्हाइल कर लिया आपने, और व्हाइल लूप के अंदर होता है केवल कंडीशन। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है ये वाला, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और उसको हमको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया, और ये जो हमारा इंक्रीमेंट होता है ये हमारा यहाँ नहीं होगा, ये भी हमारा लूप के अंदर में होगा। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट का हम लोग यूज करने वाले हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये था आपके पास, ये भी एक प्री टेस्टिंग है। इसमें भी कंडीशन जो है वो पहले चेक होता है, कंडीशन ट्रू होने पर ही जो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग एक बार रन करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो हमने अपने प्रोग्राम में चेंज किया है, पहले हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे और फिर हम लोग रन कराएंगे। मैंने दिया एक नंबर 4, देखिए 4 का टेबल, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले आपने किया क्या कि जो हमारा i का वैल्यू था, ये देखो ये जो i का वैल्यू है, ये i का वैल्यू कितना है 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1। कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू की फॉल्स, तो देखो जो 1 होता है वो 10 से कम तो होता ही है। तो करेगा क्या कि जो भी हम लोग नंबर इनपुट कराएंगे, हमने 4 दिया था ना, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा। अभी i का वैल्यू 1 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, और प्रिंटफ के अंदर ये लिखा हुआ है इसलिए स्क्रीन पे 4 आ जाएगा। अब इस लाइन के कारण i का वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा i का वैल्यू 2। ये फिर जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, और इस बार 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देगा, फिर i का वैल्यू को फिर 1 इंक्रीज कर देगा, i का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये कितने बार ट्रू होगा, ये कंडीशन 10 बार ट्रू होगा। जैसे ही i का वैल्यू होगा 11 आफ्टर 10, तो देखो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो 10 से कम नहीं होता है और ना ही 10 के इक्वल होता है। तो तुरंत वो लूप के अपना बॉडी पार्ट है उसको छोड़ देगा, और उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ch, तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये था आपके पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में करते क्या है, केवल कंडीशन होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है
कि सर जो काम हम लोग फोर लूप से कर रहे थे उसी काम को यहाँ वाइल लूप से कर रहे हैं, तो वहां तो ज्यादा आसान था, तीनों चीजें एक ही साथ लिखी थी, मीन्स स्टार्ट करना, कंडीशन लगाना और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे तो ज्यादा हेडेक हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाइल लूप का काम जहां पे आपको उस जगह पे ही आपको वाइल लूप को लगाना है जहां पे आपको ये पता हो कि किस कंडीशन के ट्रू रहने तक ही आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आपको यदि पता हो कि कितने बार एग्जीक्यूट करना है, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो उसके लिए फॉर लूप है। लेकिन यदि आपको पता हो कि जो है किस कंडीशन के ट्रू रहने तक आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जो केवल फॉर लूप से बनेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो वाइल लूप से बनेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है बस कि अगर आपको ये पता हो कि किसी स्टेटमेंट को कितने बार एग्जीक्यूट करना है तो बेस्ट है उसके लिए फॉर लूप। लेकिन यदि आपको पता हो कि किस कंडीशन के ट्रू रहने तक ही किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए है वाइल लूप। और ये भी प्री टेस्टिंग है, कंडीशन के ट्रू होने पर ही ये किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। तो देखा कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लूप जिसका नाम है डू वाइल लूप। और उसको समझने के लिए हम लोग इसी एग्जाम्पल का यूज करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट है और वो है पोस्ट टेस्टिंग लूप। पोस्ट टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग का एग्जाम्पल है डू वाइल लूप। ये है डू वाइल। पोस्ट टेस्टिंग किस लिए, अभी मैं जब इस प्रोग्राम को बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए हम इसमें करते क्या है, ये जो हमारा लिखा हुआ है वाइल, इसके जगह पे लिखा रहता है डू, केवल डू, यहाँ पे डू लिखना है आपको। और वाइल आपको यहाँ लगाना है, लूप का जहाँ बॉडी खत्म होता है वहाँ, आई लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे आपको इस तरीके से सेमीकोलन लगा देना है। हो गया आपको डू वाइल। जरा एक बार इसको सेव करके हम कंपाइल कर लेते हैं और रन करा लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उस पर चलो बातें करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, आई का वैल्यू 1, डू मीन्स नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हमने मान लो 4 इनपुट कराया था तो 4 into 1 इसका मतलब है 4 स्क्रीन पे आ जाएगा क्योंकि ये प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है। फिर आई का वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा, इसके कारण आई का वैल्यू 2 हो गया। अब जाके कंडीशन चेक होगा कि क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अब चेक होगा। देखो इसमें हो क्या रहा है, पोस्ट टेस्टिंग लूप है, कंडीशन बाद में चेक हो रहा है। मान लो यदि मैंने कंडीशन को फॉल्स भी किया होता, देखो आई का वैल्यू 2 है, क्या 2 10 से बड़ा होता है, नहीं होता। क्या 2 10 के इक्वल होता है, नहीं होता। मीन्स हमने कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। चलिए देखते हैं कि यदि मैं इसको सेव कर लूं, कंपाइल कर लूं और रन करा लूं तो उससे क्या होगा। मैं जब 4 दूंगा तो देखो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारे कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स होने के बाद वो लूप को छोड़ देगा, लेकिन 4 चूंकि पहले लिखा हुआ था printf, इसलिए एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब पोस्ट टेस्टिंग लूप में क्या होता है कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी जो लूप का बॉडी है उसमें लिखे गए स्टेटमेंट एक बार जरूर एग्जीक्यूट होते हैं। और यदि हमने यहाँ पे कंडीशन को ट्रू कर दिया तो फिर जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम वही सिचुएशन है। यदि आपको पता हो कि किस कंडीशन के ट्रू होने पर आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो ही हम लोग डू वाइल लूप लगाएंगे। बस वाइल और डू वाइल में अंतर क्या है, वाइल में क्या था, कंडीशन पहले चेक हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में क्या था, कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार जरूर बॉडी वाला जो है कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये थे आपके सी प्रोग्रामिंग के लूप। इनका यूज कब करते हैं मैंने आपको बताया। आपको फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि जब आपको किसी स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के आधार पर बार बार एग्जीक्यूट करना हो। यदि आपको नंबर ऑफ टाइम पता हो तो भी आप लूप लगाएंगे, और यदि आपको कंडीशन पता हो तो भी आप लोग जो है यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो ये बहुत आसान था। इसके दो टाइप थे, एक था आपके पास प्री टेस्टिंग लूप और एक था पोस्ट टेस्टिंग लूप। प्री टेस्टिंग में हमने किया क्या था
कि हम लोग यूज किए थे फोर लूप का और वाइल लूप का, जहां पे कंडीशन पहले चेक हो जाता है और कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप का बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। जबकि डू वाइल लूप क्या था? पोस्ट टेस्टिंग लूप था, जहां पर कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार लूप का बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान था। हम अपने आगे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें इसका थ्योरी वाला पार्ट भी जो है वो पढ़ लेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे लगता है यदि आप ये वीडियो और इससे पिछला वाला वीडियो यदि आप ध्यान से देखेंगे, उसको एक दो बार सुनेंगे, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप उस तरीके से यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जो है मेरे डाले हुए वीडियो को देखते रहिए, प्रोग्रामिंग का यूज करके मज़ा लेते रहिए। जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आपको ये सजा लगता रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है मेरे वीडियो सीरीज को एंड तक कंप्लीट करेंगे और प्रोग्रामिंग अपना स्ट्रांग बना लेंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। चलते चलते एक बात और कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। चलते चलते वही हम लोग सबसे पहले अपने फाइल को बंद कर लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद ही इस एडिटर को एग्जिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।